अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ू फ्लैजेलेट्स। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे एनिमल लाइक प्रोटिस्टस। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टस में एक स्पीशीज़ है जिसका नेम है ज़ू फ्लैजेलेट्स। तो इसकी टर्मिनोलॉजी को गौर से देखें। ज़ू फॉर एनिमल्स, फ्लैजेलेट्स फॉर हैविंग फ्लैजेला। यानी कि आप ऐसे समझें कि ये कोई ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये मोस्टली जो है यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि प्रोटिस्ट जितने भी है ये मोस्टली यूनिसेलुलर है, मतलब वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। कुछ स्पीशीज़ ऐसे भी हैं जो कि कॉलोनी की फॉर्म में रहती हैं। बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो स्फेरिकल होती है, ओवल शेप्ड होती है, एग टाइप होती है। तो इसको अगर गौर से देखें तो ये सिंगल न्यूक्लियस रखने वाली स्फेरिकल बॉडीज़ हैं ज़ूफ्लैजिलेट्स की, हैविंग सिंगल न्यूक्लियाई। लोकोमोशन, तो इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स मौजूद होता है जिसको फ्लैजेला कहते हैं। तो फ्लैजेला कहाँ पे मौजूद होता है? एट एंटीरियर एंड सेल की। यूनिसेलुलर सेल है चूँकि एक सेल है, तो सेल की अगली साइड पर मौजूद होता है। और कितने होते हैं? वन टू मैनी विप लाइक फ्लैजेला। ये वन भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। तो विप लाइक फ्लैजेला, विप कहते हैं हंटर को, कोड़े को, जिसकी वजह से वो फ्लैजेला को मूव करवाता है। तो क्या मैकेनिज़्म होता है, कैसे मूव करवाता है? तो बेसिकली अगर गौर करें तो अपने बॉडी को ये फॉरवर्ड मूव करवाता है अपने फ्लैजेला को यूटिलाइज करते हुए। किस तरह के? इनके पास जो फ्लेक्सिबल फ्लैजेला होते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाला है, तो अपने फ्लैजेला को इस्तेमाल पानी को पीछे धकेल कर करेगा और एज अ रिजल्ट इनका जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करेगा। फ्लैजेला पानी को पीछे की तरफ पुश करेगा और एज अ रिजल्ट इनका जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह ये अपने बॉडी को मूव करवाते हैं। सेम इस तरह जिस तरह एक मेंढक पानी में स्विम कर रहा होता है, तो वो किस तरह अपने लिम्ब को इस्तेमाल करते हुए लिम्ब को की मदद से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और उनका जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सिम्बियोसिस का काम करते हैं। सिम्बियोसिस आपने मैटर क्लास में पढ़ा हुआ था कि म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, कॉमन्सलिज्म। सिम्बियोसिस एक रिलेशनशिप होता है दो जानदारों के दरमियान, और इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स थी। म्यूचुअलिज्म था, पैरासाइटिज्म था, कॉमन्सलिज्म। म्यूचुअलिज्म में जो दो जानदार होते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जैसे यहाँ पर बुक के मुताबिक जो एग्जांपल लिखी हुई है वो टर्माइट्स की है और ट्राइकोनिम्फास की है। टर्माइट्स दीमक को बोलते हैं, तो ट्राइकोनिम्फास दीमक के गाट के अंदर रहने वाली, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहने वाली एक स्पीशीज है। तो हम कहते हैं कि टर्माइट्स जो है लकड़ी खा रहा है। नॉर्मली इस तरह नहीं होता, लकड़ी लेता है, लकड़ी जो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको हजम नहीं कर सकता, उसके अंदर जो रहने वाली स्पीशीज होती है ट्राइकोनिम्फास, वो लकड़ी हजम कर रही होती है। तो वो लकड़ी हजम करके खुराक बना के टर्माइट्स को दे रही होती है। तो किस तरह देखें, दो जानदार जो है वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। टर्माइट्स जो है ये वुड देता है ट्राइकोनिम्फास को, और ट्राइकोनिम्फास जो है बदले में इसको खुराक मुहैया करती है। इसके बाद जो दूसरा एसोसिएशन है सिम्बियोसिस का वो पैरासाइटिज्म है। तो पैरासाइटिज्म में दो जानदार होते हैं, एक जानदार का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। तो इसमें दो जानदार कौन कौन से? ट्राइपेंसोमा है और ह्यूमन है। ह्यूमन ये होस्ट बॉडी है और ट्राइपेंसोमा जो है ये एक पैरासाइट है जो कि इंसान के अंदर एंडोपैरासाइट्स जिसको कहते हैं।
तो ये पैरासाइट शिफ्ट कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये इसको एक वेक्टर होता है, कॉजेटिव एजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सेट्सी फ्लाई। तो सेट्सी फ्लाई जो है इस पैरासाइट को शिफ्ट करवाती है ह्यूमन बॉडी में। जब ये ह्यूमन बॉडी में शिफ्ट होता है तब इन्फेक्शन काज करना स्टार्ट कर देता है, डिसऑर्डर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं, या उस डिजीज़ को कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। तो इस डिजीज़ को नाम इस वजह से देते हैं क्योंकि ये सबसे पहले जो पैरासाइट है ह्यूमन के ऊपर अटैक हुआ था तो अफ्रीकन लोगों में हुआ था। तो इस वजह से हम इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ कहते हैं। इसकी जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होती है वो क्वानोफ्लेजलेट्स है। क्वानो कॉलर को बोलते हैं, फ्लेजलेट्स फ्लेजेला, यानी कि ये वो ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका जो फ्लेजेला होता है वो उनके कॉलर के साथ अटैच होता है। इनके सेल के एक साइड पे कॉलर अटैच होता है, वहाँ पे फ्लेजेला अटैच होता है। तो जनरल करैक्टर्स की बात करें, दे आर सीसाइल, ये किसी सरफेस के साथ अटैच होते हैं, साकन होते हैं, ये बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। तो इसकी एक साइड जो है सीसाइल होती है। दे लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट फ्रेश वाटर भी है और मरीन भी है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रखता है मरीन, फ्रेश वाटर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रखता है। दे हैव कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कॉलोनी की फॉर्म में रहता है, इसके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। दे रिजेंबल विद स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस है। अब हम इसी को डिस्कस करेंगे। और स्पॉन्ज फाइलम पोरीफेरा, किंगडम जो एनिमलिया है उसका एक फाइलम है पोरीफेरा, उसका ये एक मेंबर्स है। अब हम देखते हैं कॉलोनी के फॉर्म में किस तरह रहता है। यहाँ पे आ जाए, ये कॉलोनी की फॉर्म में रहने वाला एक क्वानोफ्लेजलेट है। इसकी एक साइड जो है वो सरफेस के साथ अटैच होती है, सरफेस वाटर भी हो सकती है, कोई रॉक भी हो सकती है, और उसके ऊपर ये ज़ूफ्लेजलेट्स अटैच है। किस तरह ज़ूफ्लेजलेट्स एक ही स्टॉक के ऊपर लिविंग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इनका कॉलर है, ये ज़ूफ्लेजलेट्स है, और ये जो निकलने वाले उनसे अराइज होने वाले ये फ्लेजेला है। तो इसको हम इस वजह से हम कहते हैं क्वानोफ्लेजलेट्स से, ये स्टॉक के साथ अटैच होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को गौर से देखिए क्वानोफ्लेजलेट्स को। ये इसका सेल है, चूँकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, वन न्यूक्लियस होता है इसके सेल में। तो इसके सेल के साथ कॉलर अटैच होता है, उस कॉलर के साथ वो फ्लेजेला लोकोमोटरी आर्गन जो है वो अराइज होता है। तो स्पॉन्ज के साथ किस तरह इनकी रिजेंबलेंस होती है। स्पॉन्ज के साथ ये देखें, ये स्पॉन्ज का एक स्ट्रक्चर है, फाइलम पोरीफेरा का एक मेंबर है स्पॉन्ज, उसका एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो उसके स्ट्रक्चर में देखें क्वानोसाइट सेल्स होते हैं, अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, और क्वानोसाइट से निकलने वाला एक फ्लेजेला मौजूद होता है। आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ज़रा गौर से देखें तो काफ़ी हद तक ये रिजेंबल करती है। तो हम इस वजह से कहते हैं कि ये स्पॉन्जेस के साथ रिजेंबलेंस रखती है क्वानोफ्लेजलेट्स।